एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक मिट्ठू नाम का तोता रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसकी लाल रंग की चोंच थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की सुंदरता से जलते थे और बेचारे तोते को तो यही लगा रहता था कि कहीं मेरा घोंसला ना टूट जाए। अरे यार, मुझे तो यही डर लगा रहता है, कहीं मेरा घोंसला ना टूट जाए। मेरे पास बस यही बचा हुआ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। चलो पहले मैं दाना चुग कर आता हूँ। उसके बाद मिट्ठू तोता दाना चुगने के लिए निकल जाता है। वो दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गया था, लेकिन उसको दाना नहीं मिला। उसको रात भी हो गई थी, तो इसलिए वो एक गुफा में रुक जाता है। आज तो पूरे जंगल में कहीं दाना भी नहीं मिला। आज तो मुझे इस गुफा में ही रुकना पड़ेगा। रात बहुत हो गई है, अभी मैं घर नहीं जा सकता। आज रात इस गुफा में ही सो जाऊंगा। लेकिन उसी रात को जंगल में बारिश के बहुत घने बादल आते हैं। बेचारे मिट्ठू को क्या पता था, वो तो गुफा में आराम से सो रहा था। और थोड़ी ही देर बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस बारिश के कारण उसका घोंसला पेड़ पर रखा हुआ था। बारिश की वजह से मिट्ठू का घोंसला नीचे गिर जाता है और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगले दिन सुबह को उसकी आंख खुलती है। अरे ये क्या, गुफा के अंदर पानी कहाँ से आया? लगता है रात बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से अंदर तक पानी आ गया। अरे मुझे जल्दी से अपना घोंसला देखना होगा, कहीं मेरा घोंसला ना गिर गया हो बारिश में। मिट्ठू तोता जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जाता है और वो जाकर देखता है तो बहुत ही दुखी होता है। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं हमेशा से सोचता था कि कहीं मेरा घोंसला ना गिर जाए, आज वो ही हो गया। आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया? मेरे पास तो रहने के लिए दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कहाँ जाऊँगा? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मिट्ठू तोता बहुत परेशान था। वो बहुत मायूस हो रहा था। बेचारे के पास एक ही घर था, अब वो भी टूट गया था। अब वो बेघर भी हो गया था। एक दिन मिट्ठू तोता एक सुंदर सी चिड़िया के पास जाता है। अरे सुनो सुंदर चिड़िया, मुझे तुम्हारे घर में जगह मिल सकती है। मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। मैं अब कहीं का नहीं रहा। मेरे पास वही घर था, अब मैं बेघर हो गया हूँ। तो तुम मुझे अपने घर में रख लो। देखो तोते, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती, लेकिन मेरे पास मेरे ही लिए जगह कम पड़ जाती है, तो मैं तुम्हें अपने घर में कहाँ से रखूं? मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। बेचारा मिट्ठू उस चिड़िया के घर से भी मायूस होकर आ जाता है। वो एक नदी के पास आकर बैठता है। ऐसे मैं कब तक मदद मांगता रहूँगा? हर कोई मुझे मदद के लिए मना ही कर देगा। मुझे जरूर अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे नया घर बनाना होगा जो कि बारिश में भी ना टूटे। मिट्ठू तोता उसी रात को नया घर बनाने की ठानता है और अगले ही दिन वो तोता जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और उन लकड़ियों को तोड़ता है, काटता है। वो खूब मेहनत करता है क्योंकि उसे पता था वो नया घर बना लेगा। फिर पूरी रात हो जाती है। पूरी रात मेहनत करने के बाद मिट्ठू तोता एक बहुत सुंदर घर तैयार करता है। ये मैंने कर दिखाया। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं एक पक्का लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर लूँगा, और वही हुआ। मैंने एक बहुत सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं होगा। चलो इसके अंदर चलता हूँ। उसके बाद मिट्ठू तोता अपने घर के अंदर आता है। घर अंदर से भी बहुत सुंदर था। मिट्ठू अपने घर को देखकर बहुत खुश होता है। अब उसको कोई परेशानी नहीं थी। मिट्ठू तोता बहुत खुश था अब। चलो जरा उस तोते को देखकर आती हूँ। उसने नया घोंसला बनाया है या फिर बेघर ही घूमता रहता है। वो सुंदर चिड़िया भी उसके घर को देखने घर से आती है और चिड़िया तो घर देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये मिट्ठू का घर है।
मुझे तो घर देखकर विश्वास नहीं हो रहा। इस मिट्ठू ने पूरे जंगल में सबसे सुंदर घर बनाया है। कितना सुंदर लग रहा है ये घर। इसने तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर घर बनाया है। मानना पड़ेगा भाई मिट्ठू तुमको भी।